हिंद बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, हमारा मन लगा रहे। देखिए, अभी तो भगवान के विषय में भी वाद विवाद उठने लगा है, पर देखिए, हम माने या न माने भगवान जरूर है। कोई तो ऐसी शक्ति है। ऐसे तो मैं कितने वीडियो में बोली भी हूँ, ये बात शायद बोली भी हूँ। किसी को ध्यान ना हो, ध्यान हो ना हो, लेकिन मेरे को ध्यान है कि मैं इस बात पे बोली हूँ और पहले जानी फिर उसके बाद बोली। देखिए, भगवान है और भगवान सबका अपना अपना मन का भाव होता है, भाव होता है। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, चाहे गलत हो या सही, सबका साथ भगवान देते हैं, सबका साथ देते हैं। गलत हो या सही, दोनों का साथ देते हैं। परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है। गलत हो या सही, दोनों का फल हमारे ज़िंदगी में आता है, दोनों का फल हमारे ज़िंदगी में आता है। भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, बस सिर्फ हमारे कर्मों का फल होता है, हमारे कर्मों का फल होता है। तो देखिए, भगवान को जानने का जिक्र है तो चलिए चलिए हम खोज करते हैं और खोज करने के बाद यही मालूम होता है, यही मालूम होता है। और जब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान के चरणों तक चले जाते हैं, तो हम कभी उदास रहते ही नहीं। चाहे आज की दुनिया में भी कोई इंसान है या पहले की दुनिया में, अभी भी देख लीजिए, बहुत ऐसे पुरुष, महापुरुष, विद्वान पुरुष और विदुषी महिलाएं हैं जो भगवान को जान ली है और मान ली है, अपनी ज़िंदगी में यूज कर रही हैं, भगवान के बताए रास्ते पे चल रही हैं, चल रहे हैं। वो कभी टेंशन में होते ही नहीं, कभी उदास होते ही नहीं। हाँ, होता होगा उनको भी ज़िंदगी में तकलीफ़ और मुसीबतें आती होगी, पर वो उसमें जीने को सीख लिए हैं, सीख लिए हैं। सुख दुख भी ये अपना मन का भाव ही होता है, मन का भाव होता है। वही स्थिति किसी एक व्यक्ति पर गुजरता है तो उस स्थिति में भी वे थोड़ा सा ही उदास होते हैं या थोड़ा सा उसका ये करते हैं और उससे विचलित नहीं होते, फिर से प्रयास करते हैं किसी कार्य को, किसी कार्य में असफल होने के बाद भी। और कितने ऐसे भी हैं, कितने ऐसे भी हैं जो जिंदगी में प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि कहने लायक नहीं। उनको लगता है कि वो जीते जी मर गए हैं, जीते जी मर गए हैं। तो दुख सुख भी अपना मन का भाव ही होता है। मेरे समझ से अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति ये भी हमारे मन का भाव होता है। बस हम उसमें जीने का सीख जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और सत्य को मान ले, सत्य को मान ले तो हमें कभी दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो कभी मिटता नहीं, उसी का नाम सत्य है, कभी मिटता नहीं। तो सबसे ज़्यादा दुखी हम मनुष्य ही होते हैं। शायद पशु पक्षी जीव जंतु बहुत ऐसे जानवर भी हैं, ये सब उतना दुखी नहीं होते, उतना दुखी नहीं होते जितना हम मनुष्य होते हैं। सबसे बुद्धिमान होते हुए भी
हम मनुष्य इतना उदास हो जाते हैं कि कहने लायक ही नहीं, कहने लायक ही नहीं। तो फिर चले हम जीने को सीख जाए और भगवान को जान जाए, भगवान को समझ जाए, फिर आनंद ही आनंद में रहे, आनंद ही आनंद में रहे। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कमेंट्स में बोलते हैं कि आप हमेशा खुश रहती हैं, हमेशा खुश रहती हैं। तो आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, फिर आनंद ही आनंद रहेगा। आनंद का मतलब है कि ना खिलखिला कर हंसना, ना चुप ही रहना। ऐसे आपके चेहरे पे चमक आएगी, चमक आएगी। और अंदर से खुश रहिएगा, आप अंदर से खुश रहिएगा। अंदर से खुश रहिएगा तो बाहर से उदासी भी रहे तो आपकी चेहरे सूरज की जैसे चमकेगी, सूरज की जैसे चमकेगी। जय हिंद, जय हिंद।